अब ये क्या है, ये पीपल्स हैं। यहाँ अगर आप फंस गए तो आपको कोई हेल्प देने वाला नहीं आएगा। फिर कहीं इस जगह से आ रहा है, इस जगह से कोई हिमालय नहीं, वहाँ से कोई ग्लेशियर होगा, उधर से पानी आ रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है। महादेव पूछते हैं मंदिर है, जिनका जिस भगवान जी का मंदिर है उनका मतलब क्या शिव जी हैं या फिर कोई आपके इष्ट हैं। तो दर्शन हो चुके हैं ओम पर्वत के। आगे मेरे साथ हैं दीपक भाई, जो कि सोमेश्वर से जिन्होंने मेरे को ज्वाइन किया था। और अभी भी जर्नी कंटिन्यू है। अभी तो हमें जस्ट एक माइलस्टोन अचीव किया है ओम पर्वत। अभी आदि कैलाश जाना है, पार्वती सरोवर है। ये जो पीछे रास्ता जा रहा है ये जाएगा फ्यूचर में माँ कैलाश मानसरोवर, जो कि असली कैलाश है, और ये आदि कैलाश। और जिनको यात्रा करनी होती है ना, वो देखो स्विफ्ट से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, स्कूटी से भी आए हुए हैं। हम आए जावा से, बाइक से। बाकी यहाँ 4x4 चलती ही रहती हैं। 4 घंटे राइड करने के बाद अभी ये व्यू पॉइंट है, बहुत गजब का है। और पीछे जो व्यू है अल्टीमेट है। ऐसे व्यूज के लिए आपको ऐसी जगह तो आना ही पड़ेगा। तो ऐसे व्यू के लिए बहुत लंबी राइड लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत आपको तकलीफ झेलनी पड़ती है, और फिर जाके आप ऐसी जगह पे आते हो। ऐसी जगह पे पहुंचना कोई मतलब नॉर्मल बात नहीं है। आपको आपके अंदर एक करेज होना चाहिए यहाँ तक पहुंचने का। तो दिस इज रियली हार्ड टू रीच हियर। सल्यूट है हमारी आर्मी को भी, जिन्होंने ऐसी रोडें डेवलप की हैं बॉर्डर एरिया से। तो ये है गुंजी का व्यू पॉइंट। अभी हैं हम गुंजी में, आदि कैलाश से आ चुके हैं और अब जाएंगे ओम पर्वत की ओर। तो ये अपनी बाइक, काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे स्विट्ज़रलैंड में आ गए हम। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुंजी में। मॉर्निंग में हम यहाँ पे से अर्ली मॉर्निंग निकल चुके थे कंगसो से हम गुंजी आए, एंड गुंजी से ओम पर्वत की ओर। बट जो रास्ता है ना कंगसो के बाद बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। आप जो व्यूज़ हैं यहाँ पे वो दिखाता हूँ, वो अल्टीमेट व्यूज़ हैं। मतलब जो जिसने इसे कोल्ड डिजर्ट बोला, वाकई में इट डिजर्व टू दिस वर्ल्ड। एंड यहाँ पे एक चेक पोस्ट भी है जहाँ पे आपकी मतलब परमिट की चेकिंग होती है, देन यू विल बी अलाउड टू गो अहेड। और ये है। बाकी गुंजी इज़ अ बेस्ट प्लेस टू स्टे। हमने गलती क्या की, हमसे गलती क्या हुई, हम मतलब प्रॉपर प्लानिंग से नहीं आए। हम लोगों ने क्या किया कि जब हमने परमिट को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया, ये हो जाएगा, और हमारे उतने सोर्सेज नहीं थे। अगर सोर्सेज रहते तो हमारा परमिट भी जल्दी रिलीज़ हो जाता और हमें क्विकली मिल जाता। पर हम इस तरीके से ले रहे थे कि हाँ वहाँ जाके देख लेंगे हो जाएगा। इस तरीके से मत करना अगर आप आ रहे हो। सबसे बेस्ट वे है कोई ऑनलाइन निकालो, किसी का नंबर निकालो, उनसे बनवाओ, परमिट रेडी करवाओ, ताकि आप धारचूला में आओ और आते टाइम ही परमिट पिक करके सीधे गुंजी में ठहरो। ठीक है, ज़्यादा लोग यही कर रहे हैं यहाँ पे, जो मतलब आ रहे हैं नीचे से। वो अब हम भी आए थे तो हमको भी सीधे गुंजी आना था, बट क्या हुआ, हमारा परमिट में हम अटक गए। तो उसकी वजह से हम यहाँ मतलब लेट आए। फिर अब वही मतलब सब कुछ लेट लट्टी हो रहा है, तो क्या बोले। बट या बेस्ट वे टू प्रिपेयर योर सेल्फ, एंड मतलब चीज़ों को बहुत लाइटली मत लो। बेस्ट मैं चीज़ एडवाइस करूँगा कि यहाँ बाइक से आओ। भाई गाड़ी के अंदर कुछ नहीं दिखता, व्यूज़ वगैरह कुछ नहीं दिखते, आपको पता ही नहीं चलेगा बाहर क्या दिख रहा है। ये व्यू आपको गाड़ी के अंदर से नहीं दिखने वाले। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बाइक से इधर उधर देखते देखते तभी हमें ये दिख जा रहा है।
तो आप लद्दाख करते हो साथियों, तो ये बताओ ये किसी लद्दाख से कम है? ये देखो, ओ लद्दाख फेल है इसके सामने। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ उत्तराखंड, अमेजिंग। तो हेलो दोस्तों, अभी के टाइम हम पहुंच चुके हैं कुटी विलेज। कुटी विलेज जो है वो है, गुंजी एक विलेज था पीछे, अराउंड आई गेस हम 30 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे उधर कोई आगे कोई लाइफ ही नहीं है, बट इधर स्टिल गांव है, लाइफ है। तो हाय एवरीवन, फाइनली वी रीच्ड इन अ कुटी विलेज। सो कुटी आदि कैलाश यात्रा का एक पड़ाव है जो कि गुंजी के बाद आता है। तो गुंजी के बाद आई गेस ये 30 किलोमीटर के बाद आया है। और रोड बाकी ऑफ रोडिंग है। रोड शुरू में तो ठीक थी, बट उसके बाद काफ़ी ऑफ रोड हो गया। यू नो जब हम धारचूला थे, इवन धारचूला से पहले, यहाँ से धारचूला आई गेस 60 से 65 किलोमीटर दूर है। वहाँ से ऐसा लग रहा था कि माउंटेन देख के और उस तरीके की एक जियोग्राफी देख के कि आगे कोई लाइफ ही नहीं होगी, आगे कोई रहता नहीं होगा। बट इवन 70-75 किलोमीटर आगे यहाँ लोग रह रहे हैं, लोग खा रहे हैं। और भले ये सीजनल इनके होम है, ये कुछ टाइम ही रहते हैं यहाँ पे, पर हैं पीछे देखो खेती भी हो रही है यहाँ पे। तो लोगों के खेत भी हैं, खेती भी कर रहे हैं लोग। और वो लाइक मतलब उनका ये एक रोज़गार भी है। आदि कैलाश यहाँ पे जो होम स्टे वगैरह हैं, जो उनके अपने ट्रैकिंग गाइड्स हैं, जो अपनी गाड़ियाँ हैं, लोग बोलते हैं लद्दाख करते रहते हैं। ये इवन मतलब इसके सामने लद्दाख खेल है मेरे हिसाब से। बट एग्जैक्टली वही डिजर्ट, कूल डिजर्ट, बिल्कुल परफेक्ट लैंडस्केप। जिसको ऐसा लद्दाख जाना बहुत प्यारा लगता है, लद्दाख एक ड्रीम ट्रिप। ये लद्दाख से कोई ड्रीम ट्रिप नहीं है। हम अराउंड अभी तक मेरे हिसाब से 600 से 700 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू, अभी भी हम आगे का लास्ट पहुँचे। एक और एडवेंचर भाई, जस्ट ये नाला पार किया हमने, इतनी फट गई है। देखो चप्पल गया मेरे, एक ही चप्पल बचा। और ये भाई को नाला पार करवाया, उसकी बाइक में पार करने की ट्राई की, बट नहीं हो पाई। उसकी NS है, पावर नहीं ले रही उसकी गाड़ी उसने फिर भी ले लिया। अब वो बेचारा, वो वेस्ट बंगाल का, वो डर के आ रहा है, शायद कभी नालों में आया नहीं, उसकी फटी पड़ी है। और पीछे शायद ये गणेश पर्वत है, गणेश नाला बोलते हैं शायद इसे, मैं श्योर नहीं हूँ, बट या दिस इज रियली एडवेंचर। लास्ट पास चेकिंग हो रहे हैं, परमिट चेक, द व्यू। जय श्री आदि कैलाश। इतनी दिनों की मेहनत, इतने दिनों की राइड, 600-700 किलोमीटर की राइड, फाइनली वी रीच्ड आवर लोकेशन। इस यात्रा को मैं सरल यात्रा तो नहीं बोलूँगा, बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। इतनी बार बाइक गिर चुकी है, इतने बार गिर के उठे हैं, क्या बोले। बट जो सुकून को देख के आ रहा है, इन पर्वतों को देख के आ रहा है, एक अलग खुशी दे रहा है, वर्थ इट। लाइफ में चैलेंजेस बहुत आते हैं, हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस है। मेरी लाइफ में चैलेंजेस हैं, हमारी फैमिली है, सब डिपेंड करता है आप कैसे उन चीज़ों को मैनेज करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, हमें अलग ही चीज़ मिली हुई है। मैं दारू नहीं पीता, मेरी गंदी आदतें नहीं है, पैसा फालतू बर्बाद करने वाला होता है वो जमा करता हूँ, ठीक है।
उसे इन्वेस्ट करता हूँ। एंड देन जब मेरे को कॉम्बिनेशन होता है, मेरा ऑफिस का काम कम रहता है, छुट्टियाँ मेरे पास रहती हैं, मैं छुट्टियाँ ले लेता हूँ एंड देन राइड पे निकल जाता हूँ। यही है, कुछ स्पेशल नहीं है, बस सुकून सुकून कुछ नीचे जो है, नीचे जो दिख रही है ये आर्मी के कैंप्स हैं और कुछ कुछ यहाँ पे होटल बने हुए हैं, होम स्टे वगैरह जो भी हैं वो हैं। सो हेलो एवरीवन, आज है ट्रैक का 3rd डे और अभी हैं हम आदि कैलाश में, हमारी डेस्टिनेशन जहाँ एक्चुअली हमें आना था। मेरे साथ है दीपक भाई, जिन्होंने मेरे को सुबह से ज्वाइन किया था। तो एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से ऐसा प्लान बना रहा था एक जहाँ पे लद्दाख टाइप का। पहले तो मेरा लद्दाख का प्लान था, बट समहाउ मैंने एक जब वीडियो देखे आदि कैलाश के, जब यहाँ पे लोगों के फीडबैक सुने, तो मतलब मैं भी रियली अंदर से चाह रहा था कि मैं करूँ इसको एक्सप्लोर और देखूँ एक्चुअली में है क्या ये, मतलब जो लोग बोल रहे हैं हर किसी के वीडियो में देख रहा था, तो मैंने भी एक्सप्लोर किया। तो फिर मैंने प्लान बनाया, फिर मैं मतलब पार्टनर देख रहा था कौन आया। मैं पहले भी मई फर्स्ट में था हमारा प्लान, बट समहाउ कैंसिल हो गया। मैंने दीपक भाई को तब भी कांटेक्ट किया था। और फिर दीपक भाई आप अपने बारे में बताओ, आपका कैसे प्लान बना था? पहले मेरा प्लान था रुद्रनाथ जाने का, मैं सोलो ट्रिप मारा था, लेकिन बाद में फिर मैंने बोला कि अभी वही आदि कैलाश कर देता हूँ। बट आप चाह रहे थे आदि कैलाश करना, मतलब मेरा प्लान आदि कैलाश अभी था और इसका साथ में था। तो आपका मतलब क्या, लेट्स से कि अगर मैं आपको बोलता कि चलो रुद्रनाथ चलो, रुद्रनाथ चल लेते हम लोग? हाँ, फिर हम रुद्रनाथ, मतलब आपको ऑब्वियसली आपको पार्टनर चाहिए था। हाँ, मेरा वो था कि मैं सोलो मार रहा था, और मेरा सोलो का ये था कि मैं रुद्रनाथ जाऊँ। बट लेकिन मेरा आधे कुछ प्लान नहीं था, बट मेरा प्लान जो है सडनली एकदम चेंज हुआ। अब मान के चलो, अब अभी हम आदि कैलाश पहुंच चुके हैं, ठीक है। आपने भी देख लिया रास्ता कैसा है, कैसा मतलब 3 दिन हमें आज हो चुके हैं हम, पूरा मतलब ये ओम पर्वत हमने देख लिया है और यहाँ के आसपास तो मतलब कैसा लग रहा है? जो लोग लद्दाख बोलते हैं और यहाँ के बारे में जो आपने वीडियोस में देखा था, वीडियोस में लोग कैसा बोलते हैं, उसके कंपैरिजन में अभी आप कैसे फील हो रहा है? वीडियोस कुछ बताते हैं, फुल आपको ऑफ रोडिंग मिलेगी, आप ऊपर जाओ, आदि कैलाश जाओ, नीचे तक जाओ, ऑफ रोडिंग मिलेगी। और नाइट में तो आपको यहाँ पे ट्रैवल करना है नहीं, नाइट में आप दिन भर ट्रैवल करो, फिर लेकिन शाम को कहीं पे स्टे लेके वहाँ पे आप रुक जाओ, तब फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप सुबह जल्दी उठ के 5 बजे से आप स्टार्ट कर लो अपना ट्रैक। बट ये भी है ना, नाइट में आप ये क्या है, ये भीड़ से हैं, यहाँ अगर आप फंस गए तो आपको कोई हेल्प देने वाला नहीं आएगा, फिर रेस्क्यू करने वाला नहीं आएगा। बाई चांस अगर आपको कुछ मेडिकली कुछ दिक्कत हो गई, लेट्स से आपका बाइक चलाते हुए आपके पैर पे लगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ मतलब फिजिकली कुछ भी प्रॉब्लम आ गई या फिर कुछ मतलब आपका कुछ भी हो गया, बट आपको ना यहाँ पे टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा यहाँ। तो ये है आदि कैलाश विकास समिति कुटी विकास खंड धारचूला, धान की खेती, ये है धान की खेती। सो इस बेसिकली ये माना जाता है कि ये भीम द्वारा, जब वो लोग वनवास में थे, देन उन्होंने इसका क्या बोलते हैं, धान की रोपाई की थी। और ये आदि कैलाश, आज हमारी किस्मत अच्छी है, बिल्कुल क्लीन व्यू आ रहा है। तो ये है श्री आदि कैलाश। ये शायद कैमरे में उस तरीके से कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा। Again, we found amazing place. This is पार्वती सरोवर एंड ये बिल्कुल लेक है यहाँ हिमालय में। ये कहीं इस जगह से आ रहा है,
जगह से कोई हिमालयन होगी, वहाँ से कोई ग्लेशियर होगा, उधर से पानी आ रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है। तो जो हाई हिमालयाज रहते हैं उनमें ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ खाली पहाड़ मिले या फिर खाली नो ट्री लैंड मिले। कुछ कुछ ऐसी जगह भी होती हैं। यह है पार्वती सरोवर इन आदि कैलाश। तो ये कहीं आगे से शायद ग्लेशियर पिघल रहा है, तो वहाँ से पानी आके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो काफ़ी बड़ी झील है ये, और टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी इसे काफ़ी अच्छा बनाया गया है। लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। यहाँ पे ना हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है, ऑक्सीजन शायद सर तक नहीं पहुँच रही है, फिर दिमाग तक नहीं पहुँच रही, पता नहीं क्या हो रहा है। सर भी दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये चैलेंजेस तो आते ही हैं ट्रैक में, ऐसा नहीं है। ये सारी तो चीज़ें हैं जो आप एक ट्रैक को ट्रैक बनाती है। एक ट्रैक को हार्ड ट्रैक या फिर मीडियम ट्रैक या लो लेवल ट्रैक बनाती है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से कोई भी ट्रैक होता है वो डिफाइन होता है। यहाँ पे मतलब ये मैं ऐसे मॉडरेट ट्रैक कहूँगा वैसे, बट यहाँ पे जो मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए कि एक तो ऑक्सीजन नहीं है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ट्रैक उतना खास नहीं है, नीचे से है तो 2-3 किलोमीटर का, बट या चैलेंज है, मतलब फिजिकली बहुत चैलेंज करेगा आपको ये ट्रैक। आदि कैलाश के भी कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं। तो यही है आदि कैलाश। ये यहाँ के पुजारी हैं, तो यहाँ पूजा करते हैं। पुजारी जी, आप कौन से गांव के हो? हम कुटी गांव के। अच्छा, आप भी कुटी गांव के हो? अच्छा, हमारे कुटियाल। यहाँ ये कुटी गांव का हमारा ही है। अच्छा, कुटी गांव का ही है। कुटी गांव का ये पूरा एरिया जो है सारा कुटी का है। अच्छा अच्छा कैलाश की भूमि। अच्छा। हम देव डांगर है यहाँ के। देव डांगर। हम लोग मतलब जैसे केदार में होते हैं रावल, वो पूजा करते हैं ऐसे वो ही? दूसरे वो पंडित लोग हैं। हाँ। हम पंडित नहीं, हम देव डांगर, जिसमें साक्षात भोलेनाथ हमें हमारे तन में आता है। अच्छा इसीलिए हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। मतलब जैसे ये हमारे इधर भी होता है ना, मतलब आदमियों के अंदर वो आती है, भगवान की झलक आती है, वही मतलब ना। हम तो अल्मोड़ा से हैं। हाँ हाँ, वही वही। हाँ, जो अल्मोड़े में जो कसार देवी है, जो गुरु देवता है, जैसे हमारे यहाँ पे भैरव होता है, तो वही चीजें हुई ना, मतलब कि वहाँ भी तो होते हैं जिनके शरीर में आते हैं। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये है। तो मतलब जो जिस कुल देव का ये मंदिर है, जिनका जिस भगवान जी का मंदिर है, उनका मतलब क्या शिव जी हैं या फिर कोई आपके इष्ट हैं? हमारे इष्ट है गुलच। गुलक्ष। गुलच ये पूरे गुलच की माटी है। गुलच की माटी। तो आप उनको एज अ शिव जी का रूप मानते हैं? शिव जी का कैलाश से ही है। कैलाश से आए। तो ये है एक्चुअली में यहाँ के जो लोकल के ईष्ट देव होते हैं गुलक्ष, जो कि शिव जी का ही रूप माने जाते हैं, उनका ही मंदिर है। और उनको एज वही महादेव पूजते हैं। ये यहाँ पे हमें बिल्कुल बॉर्डर वाली एरिया पे, तो ये आर्मी वालों ने अपने मतलब कनेक्टिविटी के लिए आई गेस बिजली का है, इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये ऊपर जा रहा है कहीं तिब्बत बॉर्डर के आसपास। ये रोड बिल्कुल मतलब, जबकि हम इतने बॉर्डर पे नहीं हैं, और ये बहुत ही अंदर जा रही है, ऊपर को नाले के ट्रक जा रही है इससे। हाँ, आर्मी वाला एरिया है ये, सड़क भी आर्मी नहीं बनाई है।
पार्वती सरोवर के दर्शन कर दिए, जहाँ से एक्चुअली आदि कैलाश को बोला जाता है कि खुला है, बंद है, खाली कैलाश के कपाट बंद हुए, खुल गए। एक्चुअली उसी मंदिर से होते हैं। अभी दर्शन करके वहाँ से प्रसाद ले लिया है। मज़ा आ गया इस ट्रिप में। तो ट्रिप का ऑलमोस्ट एंड हो गया है। जहाँ जो हमारी मंजिल थी, मंजिल पे पहुँच गए, दर्शन हो गए अच्छे से। जो हमें लैंडस्केप चाहिए थे, जो व्यू चाहिए थे, वो सब मिले। बिल्कुल परफेक्ट ट्रिप, बट इतनी चैलेंजिंग ट्रिप है। तो जो ऐसे भी देख रहा है, बी प्रिपेयर्ड अगर आपको कैलाश आना है, आदि कैलाश आना है। नॉट इजी, बहुत चैलेंजिंग है। सो बेस्ट ऑफ लक।